Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you Standard 8 Chapter number 13 Sound. ओके, तो साउंड आपके आसपास हर जगह पे रहता है, ठीक है। कभी गाड़ियों का साउंड, कभी फ़ैन का साउंड, कभी टीचर्स का साउंड, कभी आपकी खुद की आवाज़, कभी आसपास चिड़िया, कोयल, भैंस, बकरा, मच्छी, सबकी आवाज़ आप सुनते रहते हो, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द साउंड। डिफरेंट तरीके के साउंड्स यहाँ पर अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम सुना करते हैं। उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं कि साउंड को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, हम किस तरीके से सुनते हैं, हमारे कानों तक किस तरीके से पहुँचती है एंड व्हाट्स इट्स फंक्शंस क्या है। अगर हम सुन ना पाए तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, डेट यू ऑल नो वेरी वेल। यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई है। हारमोनियम साउंड करता है, बहुत ही सुरीला इसका आवाज़ निकलता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। सिर्फ सितार देखिए, आपने देखा होगा इसको कभी बजाते हुए किसी को। फ्लूट, बांसुरी, किशन कन्हैया जी को देखा होगा आपने। तबला, बहुत सारे तबला वादक हमारे हिंदुस्तान से निकल के भी गए हैं। तो ये सारे डिफरेंट आवाज़ निकालते हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है कि सब एक ही तरीके की आवाज़ क्यों नहीं निकाल पाते। अब जैसे हारमोनियम, सितार एक तरीके की आवाज़ क्यों नहीं निकाल पाते। तो ऐसे सब डिफरेंट क्वेश्चंस भी हमारे दिमाग में अराइज होते हैं कि किस तरीके की चीज़ें कौन सा वॉइस निकाल सकती है, ठीक है। यही चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताया गया है। तो लेट्स स्टडी इजीली। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जहाँ पर वाइब्रेशन एग्जिस्ट करता है वहीं पे साउंड एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज साउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। वाइब्रेशन है तो ही साउंड होगा, साउंड नहीं है तो ही वाइब्रेशन होगा। Touch the school bell when not in use. What do you feel again touch it when producing sound? Can you feel it vibrating? आप देखोगे अगर आप कोई भी बैल को रैंग करोगे मंदिर में या फिर स्कूल में, तो अगर जैसे ही बजाओगे उसमें आपको वाइब्रेशन फील आउट होगा। अगर वाइब्रेशन फील आउट नहीं हो रहा है एकदम स्टेडी पोजीशन में, तब आप उसको टच करोगे तब उसमें वाइब्रेशन फील आउट नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी आपको देखते रहनी है कि वाइब्रेशन एग्जिस्ट करेगा तभी वो साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा। यहाँ पर वाइब्रेशन का एक सिंपल डेफिनेशन दिया गया है। एज यू लर्न इन क्लास 7, the to and fro और back and forth motion of an object is called vibration। किसी भी ऑब्जेक्ट का चौथा मोशन क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। When a tightly stretched band is plugged, it vibration and produce sound. As you know very well, it stops vibrating, it does not produce any sound। अगर वो वाइब्रेशन स्टॉप कर देगा तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। That's the only reason why the vibration is necessary for the sound। ओके, यहाँ पर भी चीज़ें जो हम थाली को चम्मच से बजाते हैं, जन्माष्टमी के दिन हो गया या फिर ये जो कोरोना के टाइम पे बोला गया था बजाने के लिए, सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जब हम बजाया करते हैं किसी न किसी ओकेशंस पर, ओकेशन जैसी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वाइब्रेशन ही अक्कर करता है। अगर वाइब्रेशन ना हो तो वो काम करना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आप थाली देख सकते हैं, यहाँ पर स्पून दिया गया है। स्पून से जैसे आप उसको बजाओगे तो स्पून को हल्का हल्का फील करना, उसमें से वाइब्रेशन निकल रहा होगा और वाइब्रेशन निकल रहा होगा तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो वाइब्रेशन इज नेसेसरी फॉर द साउंड फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ साउंड वी हैव। इकतारा, यहाँ पे आपने कई ईस्टर्न स्टेट्स के गाँव में ऐसी चीज़ें देखी होंगी। इकात्रा बजाया जाता है, ये भी छोटा छोटा साउंड्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम फील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट वाइब्रेशन। विदाउट वाइब्रेशन ये फील आउट ही हम नहीं कर पाएंगे। घटम, जिस तरीके की चीज़ें होती है, मंजीरा जो हम बजाते हैं ना, कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं मंजीरा वगाड़, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है कि यहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन ही करता है। यहाँ पर दिखाया गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके वाइब्रेटिंग क्या है, तो वीणा जब उसकी स्ट्रिंग को खींचते हैं तब, तबला तो जब हम उसके मेम्ब्रेन को बहुत ही अच्छे से प्रेस करते हैं तब। उसी तरीके से जो फ्लूट है, तो फ्लूट में हम अपनी सांस को, ऑक्सीजन को ज़्यादा हम बाहर छोड़ेंगे और वो वाइब्रेट करेगा पूरा का पूरा। इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सी जगह से वाइब्रेशन निकलता है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करो तो ह्यूमन बॉडी में कहाँ से निकलेगा, दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं एक्टिविटी 13.5 दिया गया है। ज़्यादा जल तरंग की जो चीज़ें होती है आपने भी अपने घरों में किया होगा। कम से ज़्यादा पानी आप भर लीजिए, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में कम, और फिर आपको एक स्टिक से उस तीन सबको देखना है और किस में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है वो आपको देखना है। द बेसिक एक्टिविटी विच वी हैव, जिसको आपको पढ़ लेना है, अपने घर में देख लेना है। अब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स, तो विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स। उनका एक वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से उनका वॉइस निकलता है। पुट योर फिंगर्स ऑन थ्रॉट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प। अगर आप अपने थ्रॉट पे हाथ रखेंगे यहाँ पे तो आपको एक वाइब्रेशन जैसा भी फील होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अपने मुंह से भी आवाज़ निकालने में वाइब्रेशन नेसेसरी है। विदाउट वाइब्रेशन ये नहीं निकलेगा।
इट इज एट अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। वाइंड पाइप की सबसे अपर पार्ट जो होता है वही हमारा लैरिंग्स होता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसको वोकल कॉर्ड्स, 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के पास 2 वोकल कॉर्ड अच्छी तरीके से स्ट्रेच करते हैं इन सच वे दैट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। नैरो स्लिट उसमें से पास ऑन होता है, थोड़ा सा एयर जो पास ऑन होता है, और फिर इस तरीके से हमारे मुंह के एक्सेंट्स के थ्रू वो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हम इसी तरीके से अपनी ही आवाज़ को सुन पाएंगे और अपने ही आवाज़ को फील कर पाएंगे। वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस किस तरीके का होता है, यहाँ पर फिगर दिखाया गया है। छोटा सा पतला सा एयर पाइप है जो आपके मुंह के बाहर से निकलता है। दिस पाइप इज नोन एज। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।